सेल्स टैक्स रिफंड एक्सपोर्टर्स कैसे लेंगे और इसका तरीक़ाकार क्या है और इसमें टाइम लिमिट्स की कंस्ट्रेंट क्या है, फास्टर का सिस्टम क्या है, आज इस पर बात करते हैं। एक्सपोर्ट जो सेक्टर है पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट सेक्टर है बेसिकली ज़ीरो रेट सेक्टर। ज़ीरो रेट सेक्टर इस सेंस में कि वो जो सेल करते हैं उनकी सेल चूँकि मुल्क से बाहर जाती है तो उन पे जो सेल्स टैक्स होता है वो आगे चार्ज नहीं किया जाता। सेल्स टैक्स वैसे वैल्यू एडेड टैक्स की फॉर्म में होता है, तो ये जो भी कोई चार्ज करता है वो आगे से कलेक्ट करके पीछे जमा करवाता है और उसका डिफरेंस जो है वो खुद से पे करता है। लेकिन एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं होता। आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, उसमें सेल्स टैक्स अदा करते हैं और उसके बाद वो चीज़ आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब वो जो सेल्स टैक्स आपने अदा किया है वो कानून के मुताबिक, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक सेक्शन 10 उसको डील करता है, आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इस रिफ़ंड का प्रोसीजर क्या है? यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं लोग। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जनरली नॉलेज में नहीं है लोगों के। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपने रिटर्न फाइल की, आपने अपनी एक्सपोर्ट डिक्लेयर की जो कि कस्टम के डाटा से ऑटोमेटिकली फैच होती है आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न में। जब आपका डाटा आ गया उसके बाद आपने अपनी परचेज शो की कि जी मैंने ये जो चीज़ एक्सपोर्ट की है इसके पीछे मैंने ये चीज़ें परचेज़ की हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरर होगा तो वो बहुत सारी चीज़ें मिला के शायद एक चीज़ बना रहा हो, ट्रेडर होगा तो वो सेम स्टेट गुड लेके सेम स्टेट ही आगे भेज रहा होगा। दोनों सूरतों में जो सेल्स टैक्स उसने अदा किया है वो उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अब रिटर्न आप फाइल करते हैं नेक्स्ट मंथ की 15th या 18th डेट तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर फरवरी की बात करें तो फरवरी का टैक्स रिटर्न जो फाइल होगा वो 15 मार्च या 18 मार्च तक फाइल होगा। अब रिफ़ंड अप्लाई कैसे होगा? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी अगर हमने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, जो कि आम कॉन्सेप्ट है बिज़नेस कम्युनिटी का, तो हमारा रिफ़ंड तो इस्टेब्लिश हो गया और वो हमें मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिला? देखिए, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो रिफ़ंड अप्लाई करना है। जब तक आप रिफ़ंड अप्लाई नहीं करेंगे आपको रिफ़ंड कैसे मिल सकता है? आपने अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न में एक्सपोर्ट वैल्यू के हिसाब से, पाकिस्तान में एसोसिएशन ने परसेंटेज डिज़ाइन कर दी है कि इतने % तक आप एक्सपोर्ट वैल्यू का रिफ़ंड ले सकते हैं। तो उस परसेंटेज के मुताबिक आपने वो रिफ़ंड अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न में अप्लाई करना है। सबसे पहला काम, जब वो आप अप्लाई करके सबमिट करेंगे तो आपका जो इनपुट टैक्स मौजूद होगा वो उतना पोर्शन रिफ़ंड में चला जाएगा और बकाया अगर बचेगा तो कैरी फॉरवर्ड में आ जाएगा। ये है पहला स्टेप। इसके बाद आप क्या, अनेक्सर एच फाइल होगा। अब अनेक्सर एच क्या है? बेसिकली अनेक्सर एच जो है वो आपकी स्टॉक कंजम्पशन बयान करता है। आपने जो चीज़ एक्सपोर्ट की है वो आपने कितनी कंज्यूम की है उस एक्सपोर्ट में जो आपने परचेज़ की थी। यानी आपने अगर तो मल्टीपल चीज़ें मिला के कोई चीज़ बनाई है बतौर मैन्युफैक्चरर, तो आप बताएंगे कि मैंने ये चीज़ें इतनी इस्तेमाल की हैं इस शिपमेंट के अंदर। वो जो कंजम्पशन का डाटा है जिसमें आप अपना HS कोड के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग, और अगर सेम स्टेट गुड है तो सेम, आप उसकी कंजम्पशन शो करेंगे और कंजम्पशन उस वैल्यू से टैली होगी जो कि आपने अपना रिफ़ंड अप्लाई किया है। ये जो नेक्सचर एच है इसके फ़ाइल करने का टाइम 120 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न है। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग रूटीन की प्रैक्टिस में हैं वो तो जानते हैं, उनकी तो कॉमन प्रैक्टिस है कि उनको पता है कि हमने रिटर्न फाइल करनी है और विदिन 120 डेज़ हमने नेक्सचर एच फाइल करना है। लेकिन बहुत से लोग जो कि न्यू आते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर में, वो इस चीज़ में अक्सर औकात देखा गया है कि मार खा जाते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, आप एक प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। सेल्स टैक्स की रिवीजन आसान काम नहीं है। आपको कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ती है, आपको ड्राफ्ट रिटर्न बना के देनी पड़ती है, और जब आप उन्हें ये बताएंगे कि मैंने तो इस रिटर्न में रिफ़ंड लेना है तो वो उसकी स्क्रूटनी भी करेंगे। बसा औकात विज़िट करते हैं, ऑडिट मार्क कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जब आप FBR के पास जाते हैं अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न रिवाइज़ कराने के लिए, जी मेरे से रिफ़ंड मिस हो गया था, तो एक लंबे प्रोसेस का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से इसमें एक और चीज़ है कि बाज़ औकात अनेक्सचर एच जो मैंने बताया अभी, आप स्टॉक की कंजम्पशन जिसमें बना के देते हैं वो विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं होता। अब अगर अनेक्सचर एच आपका विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं हुआ तो उसकी आपको कंडोनेशन लेनी पड़ेगी जो कि बोर्ड देगा। और बोर्ड कैसे देगा? अपने मुतल्लिका टैक्स ऑफिस की रिकमेंडेशन पे। दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई टू योर लोकल टैक्स ऑफिस। वहाँ पे आपका कमिश्नर उसको भेजेगा रिपोर्ट को, असिस्टेंट कमिश्नर से लेके चीफ के थ्रू बोर्ड को जाएगी, फिर बोर्ड में कोई साहब उसको अप्रूव करेंगे, फिर वो आपका सिस्टम में अनलॉक होगा।
अनलॉक होने के बाद आप उसको फाइल करेंगे और फिर आपका रिफ़ंड इशू होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाली ज़रूरी है कि जो लोग नए एक्सपोर्टर हैं उनकी फ़र्स्ट रिफ़ंड की जो फाइल्स हैं वो सिस्टम जो कि मैंने पहले जिक्र किया फास्टर का सिस्टम, उसमें प्रोसेस नहीं होती, वो डेफर हो जाती हैं और मुताल्लिका आरटीओ को मार्क हो जाती हैं और वहाँ पे ऑडिटर आफ्टर वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी और विज़िट समटाइम्स उसके बाद वो आपका रिफ़ंड जारी करेगा। अब आते हैं फास्टर की तरफ। फास्टर क्या है? देखिए, जब ये रिफ़ंड का सिलसिला शुरू हुआ तो एक्सपोर्टर्स का सबसे बड़ा गिला ये था कि हमारे तो मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टकअप हो जाते हैं, हमारा वर्किंग कैपिटल स्टकअप हो जाता है एफबीआर की तरफ, तो हम बिज़नेस क्या करें? मसलन एक बंदा फॉर एग्जांपल 1 महीने की 10 करोड़ की अगर वो एक्सपोर्ट करता है, अब उसका 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब रिफ़ंड बन रहा है हर महीने। अब आप अगर 10 महीनों से रिफ़ंड ना दें तो उसका तो वर्किंग कैपिटल ही पूरे महीने का स्टकअप आपके पास हो गया, तो वो काम कैसे करेगा? इसको देखते हुए स्लोली ग्रेजुअली ये चीज़ें डेवलप होती गई और आज के दिन में एक फास्टर का निज़ाम चल रहा है जिसमें जैसे ही आप नेक्स्चर एच फाइल करते हैं उसके बहुत ही थोड़े वक्त में आपको आरपीओ जनरेट होकर आ जाता है और फिर उस आरपीओ के अगेंस्ट पेमेंट्स आ जाती हैं। तो ये है ऑटोमेटिक फास्टर का सिस्टम जिसमें आप रिफ़ंड की प्री वेरिफिकेशन नहीं करवाते जो कि किसी दौर में होती थी। एक दौर में सेल्स टैक्स रिफ़ंड की प्री वेरिफिकेशन होती थी और उसके बाद रिफ़ंड इशू किया जाता था। अब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट कर दिया है कि आप जो रिफ़ंड अप्लाई करेंगे आपको दे दिया जाएगा और आपका पोस्ट रिफ़ंड ऑडिट होगा, यानी स्क्रूटनी होगी बट दैट वुड बी पोस्ट रिफ़ंड, रिफ़ंड होने के बाद। अच्छा, इसके साथ साथ चूँकि सिस्टम काफ़ी बेहतर हो गया है, इनवॉइसेस की रियल टाइम वेरिफिकेशन हो रही है और इसी तरह से रिफ़ंड के टाइम पे भी स्क्रूटनी हो जाती है। जो सप्लायर आपका डाउटफुल होता है, जिस इनवॉइस पे डाउट होता है, जो कंजम्पशन में इशू आएगा, जो प्रोडक्ट रेलिवेंट टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट नहीं होगी, वो आपके रिफ़ंड फास्टर भी डेफर कर देगा। तो चूँकि इनका सिस्टम भी अच्छा हो गया है तो इसलिए प्री वेरिफिकेशन ऑफ रिफ़ंड वो अब नहीं होती और आपको रिफ़ंड फास्टर सिस्टम के तहत इमीडिएटली जारी कर दिया जाता है और उसका बाद में पोस्ट रिफ़ंड ऑडिट करके उसकी कंजम्पशन और मुख्तलिफ चीज़ों को चेक कर लिया जाता है, जिसमें आपकी कंजम्पशन है, सेक्शन 73 है, वेस्ट है या जो भी और इस किस्म की चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली पूरा मैकेनिज़्म है सेल्स टैक्स रिफ़ंड फॉर एक्सपोर्टर्स। इसी तरह लोकल का भी रिफ़ंड होता है, वो हम इंशाल्लाह ताला इसी अगली वीडियो में